सो भरत, ये वाली साइड इतने डिटेल में आपने पहले कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में ऐसे बताया है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बहुत इंटेंस था, ये बहुत ब्यूटीफुल था। निपुण भाई, मैं पहली बार नर्वस हूँ बोलते हुए लाइफ में। काफी समय से मन था कि कोई ऐसा इंसान आए जो सच में थोड़ा मतलब मैच्योर हो, जिसको चीजें समझ तो आए कम से कम मैं जो बातें कर रहा हूँ, और वो उसके सवाल हों। आई एम वेरी श्योर कि आज आपके सवाल बहुत अच्छे होंगे। कि अगर आपको इतिहास में अपना नाम दर्ज करना है तो इतिहास पढ़ लेना। इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी मानसिकता जो भी है, जो भी मेरे विचार हैं, जिस तरीके से मैं सोच पाता हूँ एंड समझ पाता हूँ चीज़ों को, वो ओनली रीज़न उसका यही है कि वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी। मेरे को अब तक भी मैं कहूँ मेरे गुरु नहीं मिले हैं। सो मैंने महादेव को जब गुरु माना तो बहुत सारा एकदम से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई बोल सकता हूँ, लेकिन उस समय पे गुरु नहीं मिले, डायरेक्शन नहीं मिली, गाइडलाइन नहीं मिली। सो आई बिकेम आ बड़े वाला नास्तिक। नास्तिक बोलूं तो मतलब कि आप अगर मुझे बोलोगे गाली देनी है भगवानों को या कुछ भी ऐसे मंदिर पे पत्थर भी मारना है, सो आई वाज दैट लेवल ऑफ नास्तिक। एक किताब उनमें से जब मैं पहुंचा भागवत गीता पे, देन सवालों के जवाब मिलने स्टार्ट हुए। मतलब मैं अगर फील कर रहा हूँ सब जगह पे मैं हूँ। सो हु इज दिस? ये बॉडी है, बॉडी। हाँ। तो मैं ये नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ that I am not in this body. So I started to have this, you know, weird feelings कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ बाहर से जैसे। So I realized कि मैं ये नहीं। तो मैंने देखा कि मैं आज भरत सिंह वालिया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और थोड़ी बहुत ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बन चुका है एंड लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड मैं इस एक झूठ में जी रहा हूँ सब कुछ। वो वीडियो मैंने आज तक कहीं डाली नहीं थी। मैं बैठा हूँ जिस बेड एंड मैं लिटरली ना, मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे, रुक नहीं रहे थे। मेरे साथ 2 लोग थे, मेरे दोस्त। मैं कोशिश करता रहा। जब वक्त पे प्रॉब्लम आती है वो कहता महादेव देख लो, कोई बात नहीं, क्या मेरा तो कुछ, मैं हूँ ही नहीं हूँ। वक्त को ये नॉलेज है ना कि मैं नहीं हूँ, तो उसके बाद प्रॉब्लम भी कोई अपनी। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं बहुत ही जाने माने, जिनको मैंने तो बहुत रिसेंटली समझना और अप्रिशिएट करना शुरू किया है। एटलीस्ट उनका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया, बट आई एम श्योर वो पुराना है। प्लीज मीट भरत सिंह वालिया। आप सभी जानते हैं, आई फील अ लिटिल ऑनर्ड कि भरत गेव मी टाइम टुडे। आज सुबह हमारी पहली बार बात हुई एंड ही गेव मी टाइम टू मैं उनसे बात कर पाऊँ और उनकी कुछ वो साइड आपके सामने ला पाऊँ जो शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक देखी नहीं है। ऑलराइट, तो भरत, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जय श्री राम आपको भी और सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, एंड बहुत मैं आभारी हूँ आपका, आप ये कवर करने आए हैं। मेरा काफ़ी समय से मन था कि कोई ऐसा इंसान आए जो सच में थोड़ा मतलब मैच्योर हो, जिसको चीज़ें समझ तो आए कम से कम मैं जो बातें कर रहा हूँ, और वो उसके सवाल हों। आई एम वेरी श्योर कि आज आपके सवाल बहुत अच्छे होंगे एंड उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्लियर तो नहीं बोलूँगा, शायद मेरे जो भी ऑडियंस मेरी है, जो भी भक्ति भाव रखते हैं या अच्छे विचार रखते हैं, उनको कुछ सीखने को मिले, बस यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो आपकी हिंदी बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में इतने हिंदी के इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए पहली बार किसी को सुना है।
ये सो मैंने सीखी नहीं है, ना ही कोई आस-पास बोलता है, ना मेरी फैमिली में कोई बोलता है। बट मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़ने स्टार्ट किए, तो मोस्ट ऑफ देम अच्छा। अच्छी-अच्छी बुक्स जो हैं मतलब स्क्रिप्चर्स एज़ सच मैंने स बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने वेद पढ़ लिए हैं। हुँ, उनको काफ़ी सारे राइटर्स ने लिखा है आगे, समझाया है। हुँ, बहुत सारे हुँ, बड़े-बड़े राइटर बोलो, उनको हुँ, साधु-संत बोलो, उन्होंने अपनी हुँ, लैंग्वेज में या अपने जो भी उनको एक्सपीरियंसेस हुए, तो वो मोस्टली हिंदी थे। हुँ, उसको पढ़ के फिर शिव पुराण पढ़ के हिंदी अपने आप ही वो बस एक फ़ील है, इट्स अ फ़ील। हुँ, संस्कृत उससे भी ऊपर है। मैंने कभी सीखी नहीं, मेरे बिल्कुल। पास पंजाबी थी स्कूल में, लेकिन अब संस्कृत के श्लोक हैं कितने मुझे ऐसे याद हैं, मतलब पता है, लेकिन अभी भी संस्कृत पूरी नहीं आती है। मेरी बिल्कुल इच्छा है कि मैं सीखूँ संस्कृत पूरी। हुँ, बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी आपने बात बोली ना स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, इसी तरफ मैं चाहता हूँ कि देखो, सब भरत सिंह वालिया को एज़ अ फ़िज़ीक जानते हैं। मैंने भी अभी तक वही देखा था। काफ़ी लोग रिसेंटली भरत सिंह वालिया को एज़ अ बेबाक, खुल के बोलने वाला और अपने दिल की बात बोलने वाला वो इंसान जानते हैं। और कुछ लोगों ने जो आप टीका लगाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल बातें बोलते हैं, आप शहीद भगत सिंह के बारे में आपने कुछ बातें बोली हैं, मैंने उनसे बहुत पढ़ा है उनके आपको बारे में। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए और आपने बोली भी हैं, हुँ? हुँ, जैसे बम फोड़ने वाली बात थी, राइट? बम जी, जी। सामने ले जाके दिखाने वाली बात थी। हाँ, तो हाँ। अब वो आपको एज़ अ प्योर रिबेलियन की नज़र से भी देखते हैं, एक एक पैशनेट पर्सन की नज़र से देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, शिव भक्ति है हुँ, और हुँ। वेद पुराणों की तरफ जाने का जो आपने अभी ज़िक्र किया, सबसे पहले तो इसी के बारे हुँ, में हुँ। हमें थोड़ा बताएँ। मैं बस ये बात तो ज़रूर बोलूँगा सबसे पहले कि अगर आपको इतिहास में अपना नाम दर्ज करना है, तो इतिहास पढ़ लेना। इतिहास हुँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी मानसिकता जो भी है, जो भी मेरे विचार हैं, जिस तरीके से मैं सोच पाता हूँ एंड समझ पाता हूँ चीज़ों को, वो हुँ, ओनली रीज़न उसका यही है कि वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। हुँ, और ये तो डिबेट बहुत होती रही है इंटरनेट पे कि ये मिथ्या है कि हिस्ट्री है। एंड हुँ, अब तो प्रूव हो रही हैं चीज़ें, बड़े स्तर पे प्रूव हो रही हैं, हुँ, बाहर से नासा से प्रूव हो रही हैं और बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़ी-बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो बिल्कुल हिस्ट्री है एंड आप जो भी देख रहे हैं, सब एक बार कोशिश करें एंड लाइफ़ आपकी सच में बहुत ईज़ी हो जाएगी। हमें जितनी मुश्किल लगती है लाइफ़, हर एक स्टेप पे अगर हम बात करें हम जब स्कूल में होते हैं, स्कूल के अंदर टेस्ट कॉपी मतलब कि छुपाना, वो एक डर कि ये बहुत बड़ी चीज़ चल रही है हमारी लाइफ़ में। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया या कुछ नहीं बनाया। ऐसा कुछ होना स्कूल लाइफ़ के अंदर और उस टाइम पे जितना स्ट्रेस होना, स्कूल लाइफ़ से बाहर आके कॉलेज में उस अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन स्ट्रेस हमेशा सेम फ़ील होता है। हुँ, सो बेसिकली स्ट्रेस क्या चीज़ है? आप प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से फेस करते हो। तो आप अपने आपके नियंत्रण आपके मन का आपके हाथ में होना चाहिए कि आप हर प्रॉब्लम को कैसे देखो। उसको बहुत छोटा देखें हम, तो वो छोटी हो जाती है। हुँ। तो उस आपकी ये समय पे जर्नी कब भी चालू हुई? आप हुँ, उस प्लीज़। समय पे भी जब स्कूल में थे, तब भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी। अब कुछ होता है तो कि जैसे उस टाइम पे डर होता था पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। आज के टाइम पे लोगों को डर है पुलिस को बुला लिया जाएगा। है ना? डर सेम है, बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल, चाहे अलग बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो फिर से उसी बात पे जाऊँगा, तो क्या भरत सिंह वालिया हमेशा से इतना आध्यात्मिक, इतना स्पिरिचुअल था? क्योंकि बॉडी बिल्डर्स अमूमन नहीं होते। उनको बहुत अपने जिम हुँ। से, बॉडी से, डाइट वगैरह से मतलब होता है। हाँ, भगवान में बिलीव करते हैं, बट इतने स्पष्ट, साफ बात करने वाले नहीं होते। आप शुरू से ऐसे थे या हो गए? जी, जी। सबसे पहले तो बॉडी बॉडी बिल्डिंग लाइन के लिए, फ़िटनेस लाइन के लिए सभी जो भी लड़के-लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग फ़िटनेस करते हैं और बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन होना अच्छी बात है। फ़ोकस होना बहुत अच्छी बात है, बट मैं यही बात कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग और फ़िटनेस सिर्फ़ लाइफ़ का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। दाँतों को स्वस्थ रखने के लिए आप उसपे ब्रश करोगे, उसको हुँ, नियंत्रण साफ रखोगे, रोज़ उसको हर रोज़ उठ के साफ करोगे। उसी तरीके से आप बॉडी को तंदुरुस्त बना रहे हो, रोज़ उसको क्लींजिंग कर रहे हो डाइट के थ्रू, हुँ, डिटॉक्स कर रहे हो या फिर हेल्दी रख रहे हो, हेल्दी खाना डाल के और एक्सरसाइज़ कर रहे हो टू स्टे स्ट्रांग। सो हुँ, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट। इसके बाद ज़िंदगी बहुत भरपूर है। आपके हुँ, जीने का कारण फ़िटनेस होना, ये बड़ी बेवकूफ़ी सी की बात है।
एंड इस कारण तो कुछ और होना चाहिए। आप बॉडी बिल्डर भी हैं, देन ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि आपका ज़िंदगी में क्या कारण है आने का। इसी बात से हुँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस बात को स्टार्ट करूँगा। सो बिल्कुल। हमें सबको याद होता है जब हमें ना बचपन में एकदम से अकल आती है कि ये दिस इज़ 5 सेंसेस हमारी वर्क करना स्टार्ट करती हैं कि दिस इज़ द यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया है मेरे सामने। जब वो एक अकल आई, आई रिमेंबर ऑल दीज़ थिंग्स, आई यूज्ड टू फील वेरी स्पेशल। आई डोंट नो व्हाई। एक छोटे से गाँव में, मैं गाँव में ही रहता था उस समय पे, और बट फीलिंग ऐसी थी कि कुछ कुछ है वेरी स्पेशल। एंड विद टाइम वो फीलिंग चली गई। मेरे को अब तक भी मैं कहूँ मेरे गुरु नहीं मिले हैं। सो मैंने महादेव को जब गुरु माना तो बहुत सारा एकदम से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई बोल सकता हूँ। लेकिन उस समय पे गुरु नहीं मिले, डायरेक्शन नहीं मिली, गाइडलाइन नहीं मिली। आज भी मैं यही बोलता हूँ, मोस्टली यूथ के साथ प्रॉब्लम है, उनको डायरेक्शन नहीं मिली। सो आई बिकेम अ बड़े वाला नास्तिक। हुँ, नास्तिक बोलूँ तो मतलब कि आप अगर मुझे बोलोगे गाली देनी है भगवानों को या कुछ भी ऐसे मंदिर पे पत्थर भी मारना है, सो आई वाज़ दैट लेवल ऑफ नास्तिक। अच्छा, बहुत समय तक ऐसा रहा। एंड ये वीडियो बीच में ब्रेक हो रही है, शायद यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड होती रहेगी, बट वो हाँ, थोड़ा-सा एक वो हाँ, टूट जाता हाँ, है कि मैं जिससे बात कर रहा था। ओके। अभी दिख रहा हूँ मैं आपको? हाँ, अब स्टार्ट हुई वापस। अच्छा, तो काफ़ी टाइम तक नास्तिक था, एंड हुँ, ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी, बिखरी हुई थी। हुँ, हुँ, टोटली मतलब बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ थी चीज़ें। यहाँ यही दिमाग से बहुत तेज़ थी। आप देखेंगे ना सुपरमैन मूवी में, सुपरमैन उठता है तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तेज़ चल रहा है, समझ हुँ, नहीं आ हुँ, रहा कि क्या हुँ, करें। हुँ, हुँ, सो वो पार्ट वहाँ से उठाया गया कि हनुमान जी बचपन से लेके राम जी को मिलने तक सवालों से उलझे रहे हुँ। कि ये दुनिया क्या है, पानी क्या है, ज़मीन क्या है, आसमान क्या है, एवरीथिंग। वीडियो फिर रुक गई है। आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू क्लियरली। हुँ, मुझे आप दिख रहे हैं। तो ऐसे ही जब फिर हनुमान जी को राम जी मिल जाते हैं, उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हुँ, महादेव के प्रति मेरा लगाव था हमेशा से। नास्तिक था तब भी मेरे को, अगर मैं सोचता था कि भगवान नहीं है, कौन से भगवान नहीं? दिमाग में अगर सोचेगा बंदा कि भगवान नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ भगवान नहीं है, तो मेरे दिमाग में महादेव ही आ रहे हैं कि महादेव नहीं है। सो महादेव जब अच्छा, आ ही रहे हैं खुद और वो नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रमाण तो यही हो गया। सबसे बड़ा उसका बोल सकते हैं कि उनके होने का, कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि हुँ, भगवान नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं है, और जो हुँ, है वो कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल, उस बिल्कुल। समय पे समझ नहीं आया, कोई समझाने वाला नहीं था। अभी भी ऐज के हिसाब से काफ़ी यंग ही है, काम तो अभी, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी चीज़ें। फिर हुँ, मैं मुंबई गया था। एक मेरे को मूवी के लिए उन्होंने बॉलीवुड से ऑफ़र आया था, अच्छी खासी हुँ, प्रोडक्शन है। तो टेस्ट शूट था, अजय देवगन के साथ मूवी थी, एंड जैसा वहाँ चलता है सर, उन्होंने कम पैसों में ज़्यादा काम करवाने के लिए टेस्ट टेस्ट शूट था, तो टेस्ट करवाने के लिए मुझे बुला लिया था। सो सारी ड्रेस वगैरह सब कुछ मेरे ऊपर ट्राई कर के देख रहे थे वो लोग। एंड अभी तक शायद वो मूवी बननी भी स्टार्ट नहीं हुई है, आई डोंट नो क्या हुआ उसके बाद में। बट एक बहुत छोटा-सा अमाउंट मिला था, बट मुझे ये था कि चलो काम करने को मिल रहा है तो हुँ, करना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल। जो भी, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो भी आ रहा है वो प्रसाद है। हुँ, तो मुंबई का मेरा सफ़र जारी हुआ, मैं वहाँ 15-20 दिन रहा। अ, बीच में फिर कर्फ्यू की वज़ह से डिले चल रहा था, काम नहीं हो रहा था, मैं वापस आ रहा था, जा रहा था, खर्चा भी काफ़ी हो रहा था। मुंबई में रहना भी कोई अ, अभी सस्ता काम नहीं है। आप बीइंग अ हुँ, सेलिब्रिटी, आपको एक लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन करके चलना पड़ता है एंड यस। एवरीथिंग। सो ये आप पिछले 1-2 साल की बात कर रहे हैं क्या? या उससे पहले ये की? लॉकडाउन लॉकडाउन के बीच की है, मैंने अभी वेट की काफ़ी बात कर लूज़ रहे किया हैं। था, ओके। मैंने बियर्ड निकाली थी, मुस्टैच निकाली थी। सो हुँ, एवरीथिंग वो उनके जिस हिसाब का उनको एक लुक चाहिए था, वो इसलिए हो रहा था कि हुँ, काफ़ी लोगों को लग रहा था मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया है, कुछ है। हुँ, सो लॉकडाउन चल रहा था, आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। बाकी उस समय में जब मैं ट्रैवल करता था अकेले, काफ़ी टाइम तो मेरे साथ जाते रहे लोग, फिर खर्चे ज़्यादा ही बढ़ गए, तो मैंने सोचा अकेले ट्रैवल करके ही ठीक है। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैंने कभी अपने सिलेबस की बुक्स भी नहीं पढ़ी थी, पर मैंने हुँ, पहली बार ज़िंदगी में किताबें पढ़नी स्टार्ट करी। सो एक किताब उनमें से, जब मैं पहुँचा भागवत गीता पे, देन सवालों के जवाब मिलने स्टार्ट हुए। एंड ज़रूर भागवत गीता
श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है अर्जुन को, लेकिन मेरे आराध्य हमेशा से महादेव ही थे। सब चीज़ें हुँ, उनसे ही कनेक्ट होती थी एंड ऐसे लोग मिलते थे, ऐसी मतलब कि कुछ चीज़ें हो जाती थी छोटी-छोटी, बड़ी अ, बोल सकते हैं मिरेकल्स होना, चमत्कार देखना अपनी उसके अंदर, मतलब डेली लाइफ के चलते के अंदर, एंड ऐसी फीलिंग आना कि दैट आई एम एवरीवेयर। एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं वहाँ बैठ के हुँ, सुन रहा हूँ। अगर मैं ट्रैवल हुँ, कर रहा हूँ कि कोई दुकान पे कुछ बेच रहा है और एक खरीद रहा है, एक रिक्शा लेके जा रहा है, एक कोई कुछ और कर रहा है, तो जो खरीद रहा है वो भी मैं हूँ, जो बेच रहा है वो भी मैं हूँ। सो इंडिविजुअल अच्छा, लेवल पे कॉन्शियसनेस हर जगह पे है। वेर हुँ, एवर लाइफ जहाँ पे भी है वहाँ कॉन्शियसनेस है, वो हुँ, अपनी सेंसेस के थ्रू सब चीज़ें ऑप्ट करते हैं। हुँ, ठीक है? तो उसके बाद में सवाल उठा एक कि ये मतलब मैं अगर फ़ील कर रहा हूँ सब जगह पे मैं हूँ, सो हू इज़ दिस? ये बॉडी फिज़िकल क्या है? बॉडी। हाँ, तो मैं ये नहीं हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ दैट आई एम नॉट इन दिस बॉडी। सो आई स्टार्टेड टू हैव दिस यू नो वियर्ड फीलिंग्स कि हुँ, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ बाहर से जैसे। हुँ, सो आई रियलाइज़्ड कि मैं ये नहीं। तो फिर दिमाग में चीज़ें आई कि मैं अगर ईगो की बात करें, ईगो ही मैं है और यही हर एक में है, इसी वजह से रियलिटी नहीं दिखती है, ओनली जस्ट बिकॉज़ ऑफ सच द है। ईगो। तो वो या मैं थी। तो मैंने देखा कि मैं आज भरत सिंह वालिया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और अ, थोड़ी बहुत ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बन चुका है एंड लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड मैं इस एक झूठ झूठ में जी रहा हूँ। मैं तो ये अच्छा। था ही नहीं, मैं तो इतना से पैदा हुआ था। सो बॉडी तो चेंज होती चली गई एंड आई रियलाइज्ड कि ये आगे भी जाके चेंज हो जाएगी। अगर हुँ, लोगों को ये बॉडी पसंद आ रही है, तो ये बॉडी मैं नहीं हूँ। हो ही नहीं सकता हूँ ना मैं ये हुँ, बॉडी, क्योंकि ये बॉडी चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली। मैं बूढ़ा हुँ, हो हुँ, जाऊँगा, मेरी हुँ। सेल्स बनने बंद तो हो जाएँगे लोगों को बॉडी ये के और एक बॉडी दिन मैं मर पसंद आ जाऊँगा, रही है, भरत राख सिंह हो वालिया नहीं जाऊँगा। पसंद आ रहा है। हाँ, राख हो जाऊँगा। तो उसके बाद समझ आया कि मैं बॉडी को कैसे देख रहा हूँ, मैं बॉडी को कैसे आँखों से देख रहा हूँ। मैं दुनिया को कैसे देख रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ। मैं लैंग्वेज कैसे बोल रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ। आई कैसे लैंग्वेज मैंने सुनी। अगर मुझे ये सब हुँ, चीज़ें ना दिखती, ना मैं खाने को स्मेल कर सुन पाता, ना पाता। टेस्ट कर पाता और ना सुन पाता चीज़ें, तो ना लैंग्वेज आती, ना कुछ आती, बट मैं फिर भी होता। हुँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही थी, बट आई वाज़ देयर एंड हुँ, बिल्कुल क्लियर नहीं थी ये चीज़ें। थोड़ी-थोड़ी हुँ, बीच में ब्लरी थी, ब्लरी चीज़ें थी। सो ओके। मैं काशी गया, मेरे मन में इच्छा आई कि मैं बनारस जाऊँ। एक तरफ महादेव के प्रति ना प्यार डेवलप हो रहा था अपने आप, हुँ, खुद, एंड एक तरफ ये ज्ञान मिल रहा था। सो अलग-अलग जगहों से ज्ञान मिल रहा था, अलग-अलग लोगों से ज्ञान मिल रहा था। मतलब अगर कोई दे भी नहीं रहा है तो लेने वाली फीलिंग हो रही है, समर्पण हो चुका है जगत के प्रति, दैट होल वर्ल्ड इज़ माय टीचर। अगर मुझे मेरा गुरु नहीं मिला, अगर मुझे मेरे राम नहीं मिले, तो फिर भी मैं अ, सबको सबको परब्रह्म का रूप मान के सबसे ही ज्ञान लूँगा। तो ऐसी हुँ, इसी उससे फिर महादेव के प्रति एक तरफ प्यार बढ़ता गया, एक तरफ ज्ञान आता गया। तो मैंने और पढ़ा जब महादेव के लिए, अ, तो मुझे पता चला कि एक तो कैलाश है, जहाँ जो उनका घर हुँ, है, दूसरा बनारस हुँ, है। हुँ, कैलाश काफ़ी दूर था हुँ, एंड बनारस फिर भी पास था। यहाँ से तो दूर ही है हुँ, चंडीगढ़ से, बट मेरे को आया मन कि शिवरात्रि आई तो मैंने सोचा मैं चलता हूँ। तब हुँ, तक मैं नॉन वेजिटेरियन था, चिकन खाता था। मैं बनारस जाके भी मैंने चिकन खाया हुँ, एंड उसके काफ़ी समय बाद मैंने छोड़ा था, लेकिन भक्ति भाव, प्यार जो मन में था, वो पूरा था। इसीलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप मत खाओ या खाओ। ओके। महादेव तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। एक कथा है, एक शिकारी होता है, उनका भक्त बन जाता है एंड वो मांस लाके चढ़ा देता है, तो वो प्रसन्न होकर प्रकट हो हाँ, जाते हैं, उसको अ, वरदान देके हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, तो इसी तरीके से सब चीज़ें बढ़ती रही, मैं बनारस पहुंचा एंड बनारस हाँ, पहुंच के पैर रखा जब मैंने घाट पे, वो हाँ, वीडियो एक मैंने डाली हुई है जिसमें मैं पहले पी रहा हूँ एंड एक वीडियो से स्टार्ट होता है वो सब कुछ। हाँ, वो वीडियो मैंने आज तक कहीं डाली नहीं थी, मैं बैठा हूँ जिस बैठा हूँ एंड मैं हाँ, लिटरली ना, मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे, रुक नहीं रहे थे। मेरे साथ हुँ, 2 लोग थे, मेरे दोस्त। अ, मैं कोशिश करता रहा बिकॉज़ मी बीइंग वेरी यू नो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो नहीं डरती, नहीं हारती, नहीं रोती, वो हमेशा से था अलग थोड़ा-सा। और हुँ, वो
आंसू चल रहे हैं। तो आज तक रोया नहीं किसी का, मैं छुप-छुप के ऐसे करता रहा, मैं पोंछता रहा एंड ये बोले चलो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वीडियोज़ में भी शक्ल ऐसी आ रही है कि क्या हुआ है? हुँ, तो मैं आज भी देखता हूँ तो मेरे को वो होता है कि दिस वाज़ द डे, वो एनलाइटमेंट की फीलिंग थी जहाँ पे हुँ, बहुत अच्छा लगा, आरती देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी हुँ, और पढ़ना स्टार्ट किया वापस आके एंड वहाँ से आके तो काफ़ी ज़्यादा चेंज था मेरे अंदर। एक दिन मन में आया कि चलो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वेजिटेरियन खाना ट्राई करके देखता हूँ, मैं उनको मील प्लान देता हुँ, हूँ। ऐसा हुँ, बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन कोचेज़ होंगे वो देते होंगे कि हाँ, चलो आपको वेजिटेरियन चाहिए तो मैं मैक्रोज़ काउंट करके दे दिए, बट नेवर हुँ, ट्राइड। सो शोज़ दूर थे, मैं कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरा शो कैंसल हो गया था एक्चुअली, वो ट्रैवल बैन हो गया था। सो हुँ, उसके ही बिल्कुल बाद मैं शायद और पहले छोड़ देता नॉन-वेज खाना। उस समय पे ये रहा कि चलो एक शो आ रहा है, आफ्टर शो आई विल ट्राई कि अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं तो कर्म ही तो सबसे बड़ा धर्म बनता है, तो मैं अपना बॉडी बिल्डिंग कैरी ऑन करूँगा विद नॉन-वेजिटेरियन क्योंकि नहीं बन सकती है। ऐसा हमेशा से सीखा था, ऐसा हमेशा सिखाया गया और आज भी लोगों की बुद्धि वहीं तक है सीमित कि नहीं बन सकती। तो वो मैंने शो की तैयारी 2 महीने के लिए कंटिन्यू करी एंड उसके बाद ट्रैवल बैन हो गया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वेजिटेरियन ट्राई हुँ, करूँ फॉर माय स्टूडेंट्स। मंगलवार हुँ, था एंड आई एम द पर्सन मैंने कभी मंगलवार का वहम नहीं किया, कभी वीरवार का वहम हुँ, नहीं किया, बाल कटवाने का, चिकन खाने का, नाखून काटने का, ऑल दीज़ हुँ, वहम्स कभी कुछ भी नहीं मेरा मैं सुपरस्टिशियस कभी नहीं था। हुँ, आज मैं ना मंगलवार को बाल कटवाता मैं सिर्फ़ वेडनेसडे को बाल कटवाता हूँ एंड क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हुँ। तो ये अब सुपरस्टिशन नहीं है, दिस इज़ नॉलेज। आई नो ये फेथ इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा है एंड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। ज्ञान अंदर से हुँ, उठा और इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली एंड फ़ील हुई चीज़ें। इफ पीपल से दैट महादेव का हाथ सिर पे है, जस्ट ऐसा नहीं है अभी कि कोई बुरा भी करेगा तो बुरी चीज़ें भी होती रहेंगी। अगर महादेव का सिर आ गया आप भक्ति आप ज़िंदगी में सब चीज़ें सही करोगे, अच्छे विचार रखोगे, तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। हुँ, बुरा अभी क्या है मैंने एक एक वीडियो देखी थी, एक बड़े अच्छे इस्कॉन के वो टीचर हैं, उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि कोई बोल रहा था कि आपने बोला था कि अगर भक्ति करेंगे श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की भक्ति करी तो कोई दुःख नहीं लगेगा कभी भी और इनका किसी की डेथ हो गई, ऐसा हुँ, कैसे हो गया? सो वो बहुत चढ़ रहे थे उनके ऊपर। उन्होंने बोला कि देखो, दुःख तो हमेशा कर्म जो हैं वो आते रहेंगे, आपके पुराने हुँ, कर्म हैं आपको भुगतने पड़ेंगे। इवन आफ्टर अगर हुँ, मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं पहले, तो मैं उनको भुगतूँगा ज़रूर। हुँ, लेकिन क्या होगा कि भक्ति एक एक तो है नॉर्मल रेडी पे जा रहा है बंदा, रेढ़े रेढ़े के ऊपर जा रहा है और दूसरा हुँ, जा रहा है एक बड़ी अच्छी मर्सिडीज़ में। सो नॉर्मल लोग कैसे हैं कि नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, लेकिन बहुत बड़ी लगती हैं कि बहुत कुछ हो गया। जब भक्ति में प्रॉब्लम आती है, वो कहता है महादेव देख लो, कोई हुँ, बात नहीं क्या मेरा तो कुछ मैं हूँ ही नहीं हूँ। भक्त को हुँ, ये नॉलेज है ना कि मैं नहीं हूँ। तो उसके बाद प्रॉब्लम भी कोई अपनी नहीं लगती है, लगता है सब ठीक है, पहले हुँ, दिन था फिर रात होगी, फिर दिन हो जाएगा। हुँ, सो मर्सिडीज़ पे सवार है भक्त, हुँ, प्रभु नाम की। हुँ। सो ऐसे ही बढ़ती चली गई, अभी भी बढ़ रही है। उसके बाद मैंने वेजिटेरियन ट्राई किया एंड मेरी बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्स किया है जैसा कभी किया नहीं था पहले। अच्छा। सबको मैं यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखो। कोशिश आगे ये रहेगी कि सब कुछ मैं जैसे खाता हूँ मैं ऐसा भी होता है बीच में मेरा मन करता है मैं सीधा 1 महीने के लिए प्याज़ लहसुन छोड़ देता हूँ, कि नहीं खाए हुँ, 1 महीना। सावन में तो खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, वो महादेव का वो होता है, उसमें मन हुँ, नहीं खाते हैं। वो एक्चुअली साइंटिफिक भी है, उस समय पे बीमारियाँ बहुत लगती हैं, लोग बीमार बहुत होते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बारिश का मौसम हुँ, होता है वो एंड हुँ, फास्टिंग करनी मैंने स्टार्ट करी, नॉट फॉर फास्टिंग व्रत रख के उपवास रख के भक्ति में, सोमवार के हुँ, व्रत रखे जैसे या फिर कुछ ऐसा। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई लाइफ में, पॉज़िटिविटी आ गई। हुँ, जो भी लोगों को अब तक ये जवाब नहीं मिला था कि पॉज़िटिव कैसे है? इतना इतना हर चीज़ को लेके पॉज़िटिव कैसे है इंसान? सो आप कोई भी हो सकता है, हम सब सेम हैं, हम डिफरेंट है ही नहीं एक्चुअली। हुँ, बिल्कुल। सो भरत, ये वाली साइड इतने डिटेल में आपने पहले कभी भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपने बारे में ऐसे बताया है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बहुत इंटेंस था। ये बहुत ब्यूटीफुल था। निपुण भाई मैं पहली बार नर्वस हूँ बोलते हुए, लाइफ़ में।
ये मेरी बहुत बहुत पर्सनल बातें हैं, ये किसी को नहीं हुँ, पता। एंड थैंक यू कि यू थॉट कि ये प्लेटफ़ॉर्म और मैं उस काबिल हैं कि आप अपने आप को उसी गीता की किताब की तरह खोल के रख दें जिससे आप प्रेरित हुए, है ना? ये जैसे हमने थोड़ी देर पूरे पहले सब कहा में था कि प्रकाश सब जाना चाहिए, भारत बस मैं यही चाहता हूँ आज, कि हुँ, सब लोग जो भी जिनको भी होप मिली है कि हुँ, भक्ति इज़ रियल, भक्त्स आर रियल। एक हुँ, ये तिलक की बात है, तो हुँ, तिलक लगाने से कोई भी भक्त नहीं हो जाता है। हुँ, जब माता सीता का हरण किया रावण ने, हुँ, वो हुँ, साधु के वेश में गया था। हुँ, एंड राक्षस हो या फिर देव हो, मनुष्य हो, सब तिलक लगाते हैं। हुँ, तो तिलक लगाने से कोई साधु या कोई वो नहीं हो जाता। दीज आर फॉर पर्सनल बेनिफिट। ये सब खुद का बेनिफिट है। अगर आप तिलक लगा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परिवर्तन दिखेगा, आपकी सब कुछ चीज़ें अच्छी, काफ़ी इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। सो मैं मेरा अभी भी मैं बात करूँ तो आई एम वेरी फ़ोकस्ड, मेरे थॉट्स कितने क्लियर रहते हैं बिकॉज़ आई इस तिलक की वज़ह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। और भी बहुत सारी है तो ये चीज़ें हैं, सब रुद्राक्ष पहनने साइंटिफिक से हार्ट अटैक का जो रिस्क है, वो बहुत कम हो जाता है। आपका हुँ, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, बहुत सारी चीज़ें हुँ, हैं। हुँ। असल में है तो सब साइंटिफिक। इट्स जस्ट दैट या जी, तो जी। हमारी बुक्स ने या हमारे आसपास के लोगों ने हमें बताए नहीं हैं कि जो हमारे वेद पुराण में चीज़ें हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिनको हम सुपरस्टिशन या कुछ भी मान सकते हैं, हर चीज़ मैं तो साइंटिफिक है। मैं आपको मतलब अ, यहाँ पे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर स्टार्ट करूँ अभी कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था। आई नो दैट होल थिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वैदिक कल्चर एंड इतना बिलीफ, इतने फ़ेथ के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कुछ समय में साइंटिस्ट बोलेंगे कि हाँ, ये दिस इज़ मतलब ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अभी जो हुँ, चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं कि हाँ, अभी बिग बैंग थ्योरी जैसा वो बोलते हैं कुछ, हुँ, वो भी महादेव को रुद्र भी बोला जाता है। हुँ, उनका ओमकार बोलते हैं ना कि अभी जैसे सिखिज़्म में बोलते हैं एक ओंकार। एक हुँ, ओंकार दैट दैट साउंड, उस साउंड से सब कुछ स्टार्ट हुआ। बिग बैंग बिल्कुल। थ्योरी, बैंग से उस बैंग से स्टार्ट। उससे पहले क्या था? शून्य था। शून्य क्या है? हुँ, शिवलिंग क्या है? शून्य हुँ, है। बिल्कुल। ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर शून्य के रूप में है। सो शून्य से सब कुछ शुरू होता है, शून्य पे सब कुछ खत्म होता है। आफ्टर दैट बैंग, वो बैंग भी तो कहीं से शुरू होगा ना, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, वेदों में ऐसा ही लिखा गया है। हुँ, तो ये कुछ नहीं था, एक से अनेक बनने का उनका मन किया, उसके आगे बहुत है कि शिव शिव से शक्ति, शक्ति से विष्णु, सबके अपने अलग-अलग थोड़ी धारणाएँ हैं क्योंकि बहुत अलग-अलग तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ बहुत ज़्यादा बार। उसकी वजह से आज हिंदू जो है वो कन्फ्यूज़्ड है अपने हिस्ट्री को लेके। हुँ, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो क्या है कि जो रिटन अभी हम पढ़ते हैं किताबें, स्क्रिप्चर्स हुँ, जो हम हैं अब वो पढ़ते हैं, पहले पढ़ने का कुछ हुँ, नहीं था। पहले वो रिटन हुँ, में नहीं थे। ये हुँ, कलयुग पे स्टार्ट हुआ। सो जब हुँ, कुछ लिखनी स्टार्ट हो जाती है ना चीज़, तो कोई लिख रहा है, पहले वो क्या कहते थे ये सीधा भगवान की वाणी है वेद। हुँ, अभी क्या है वो इंसान के द्वारा लिखा गया है और हुँ, इंसान ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में जो गलती ना करता हो। हुँ। गलतियों का और पुतला सब होता है अपने इंसान, एक्सपीरियंस, अपने बायसेस डालेंगे अपने हिसाब उसमें से और लिखेगा। ऐसे ही जो हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ रिटन नॉट बाय हिस्टोरियन बट हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विनर। चाहे वो वॉर का विनर है, ये किसी तो मैं पॉलिटिक्स आपको का इतना विनर है। एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि लोग कितना उलझ जाते हैं इतनी छोटी-सी चीज़ में। कुछ लोग हिंदुइज़्म की ही बात करूँ, कुछ लोग शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लोग वैष्णव हैं, है ना? कुछ माता शक्ति की पूजा करते हैं। तो हुँ, मैं बोलता हूँ जय श्री राम और सब जानते हैं मैं महादेव का भक्त हूँ। हुँ, सो हर चीज़ पर्पसली करता हूँ मैं, हुँ, अलग नहीं है कुछ भी। हुँ, अगर गुरु नानक देव जी बोल गए कि एक ओंकार, साईं बाबा ने बोला कि सबका मालिक एक, हुँ, सब जगह पे यही बोला गया, जो भी एनलाइटेंड बीइंग्स थे सबने यही बात बोली। क्योंकि उनको उनको बिल्कुल। ये चीज़ें समझ आई, दिखी। तो आज भी मैं यही हुँ, बोलता हूँ, मैं महादेव, महादेव बोल रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली आई नो एक शून्य, बस मैं ही हुँ, वो हूँ, मैं ही हूँ, शिवोहम। हुँ, ऐसा आपने श्लोक सुने होंगे शिवोहम कि मैं ही शिव हूँ। सो जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हो, हर कोई शिव है। बिल्कुल। हर जगह पे वो हर हर में महादेव है। हुँ, 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 वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन क्रिएशन। तो अगर मैं येस। क्रिएटर हूँ अपनी क्रिएशन का एंड मेरे को वो रियलाइज़ेशन होगी, मैं दुनिया में बाहर निकलता हूँ, कुछ गलत होता देखता हूँ, क्या मैं वो गलत होने दूँगा मेरी दुनिया के साथ? हुँ, सो दिस इज़ बिल्कुल, द फीलिंग, इसके साथ अगर सारी दुनिया काम करेगी, कभी कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल।
सो जिस पर्पस से हमने ये बातें चालू की थी और जब हमने दिन में बात की थी, आपने कहा था कि लेट्स गो विद द फ्लो, है ना? जी। तो जिस पर्पस से हमने पॉडकास्ट चालू किया था, वैसे तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिफाइंड पर्पस नहीं था, बट एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये फिटनेस चैनल है, पॉडकास्ट फिटनेस से रिलेटेड है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ दैट माय पॉडकास्ट आर नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग अलोन, और दे आर नेवर अबाउट हम्म। स्टेरॉइड्स और दिस और दैट और वर्कआउट, हाँ, हाउ टू ग्रो योर आर्म्स बिगर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं सक्सेसफुली कर रहे हैं वो। इवन इफ माई मेरा ऑडियंस कम है ना, मैं चाहता हूँ कि इंसान के उस पहलू की हम बात करें, इंसान की बात करें जो हम्म। नहीं हो पा रही है अदरवाइज। नहीं, डेफिनेटली आपके पास क्वालिटी है फिर, है ना? बहुत सारे यूट्यूब होंगे चैनल ऐसे जहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ी होगी, बट वो उनके हम्म। समर्थक नहीं है। आपने लोग अपने साथ जोड़े हैं, जो भी हम्म। पीछे सब कुछ हुआ उसमें दिखा। अगर मेरे फॉलोअर्स कंपैरेटिवली कितने कम हैं, लेकिन सपोर्ट कितनी ज़्यादा है और लोग कितने बड़े स्तर पे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। कारण क्या हम्म। है? वो लोग मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने हाँ। उनको अपने साथ में रखा है। हाँ। मैंने उनकी वैल्यू करी है। सो बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे काफ़ी लोग, लेकिन हम्म। इस लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के प्रति प्यार नहीं है। जब आपका प्यार सच्चा होगा तो ना वो दिखेगा दूसरों को। बिल्कुल। बिल्कुल। फेक आप ज़्यादा देर तक प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कुछ भी चीज़, सब सामने बिल्कुल। आ जाता है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आज मैं और ये ये अपनी भक्ति प्रिटेंड करता हूँ तो एक दिन ज़रूर सामने आएगी, ये पक्का सामने आएगी। आज आज काफ़ी लोग हैं, मैंने ये बात बोली नहीं पहले, आज मैंने एक स्टोरी डाली थी रिपुन भाई, कि हम्म। जो ये भक्ति का ढोंग है, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। एंड कुछ लोग हैं जो इंस्ट्रक्शंस पे ऐसा करते हैं। हम्म। तो मैं बस उनको यही सलाह दूंगा, मेरी कुछ भी नहीं है किसी से भी, एंड वो लोग सिर्फ अपना ध्यान रखें। हम्म। एंड काफ़ी बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं या भक्तों के साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसे हमारे हम्म। एक वो भक्त थे गुलशन कुमार जी, टी सीरीज हम्म। बनाई थी जिन्होंने, आज तक बिल्कुल। भी टी बिल्कुल। सीरीज का नाम है। सो हम्म। अच्छे काम ही किए। अंत उनका कुछ लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी भगवान के पास चले गए। हम्म। तो इन सब चीज़ों की फिक्र तो नहीं है, बट आपको ये बोल अल्टीमेटली ये बोलूंगा, खुश बहुत रहोगे, अच्छा दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो तभी खुश रहोगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और कर्मा की भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि कर्म तो वापस आना ही है। बिल्कुल इस बिल्कुल इस 100%। सच की भी जानकारी या अवेयरनेस लोगों को नहीं होती, और शायद झटके खा के होती है, कैसे होती है मुझे नहीं पता, बट कर्म तो भाई कर्म है। गंगा में धो के पाप आपके धुल नहीं जाते, हम्म। वहां से शायद रिफ्रेश का बटन तो हो जाता होगा, लेकिन जो पाप आपने किए हैं उसके कर्म आप आज आप नहीं जब तो तक अगले जन्म में श्रद्धा नहीं आपको है, जब भोगने तक ही है। भक्ति भाव नहीं है ना, हम्म। तब तक आपके पाप धुलेंगे नहीं। और श्रद्धा हम्म। और भक्ति भाव आ गया तो मतलब आपको रियलाइजेशन होगी, एंड आपका हम्म। प्रायश्चित वहीं से स्टार्ट हो चुका है। आप रियलाइज बीइंग हो, आप जाके अपने गंगा माता में स्नान किया और उसके बाद आप वापस आए, आपने एक नई हम्म। लाइफ स्टार्ट कर ली, और आप अपनी गिल्ट में हर रोज मरोगे। आप वो हम्म। जो दुख है उसको भोगोगे, वो कर्म काट लोगे, काटने हैं अल्टीमेटली वन। बट आप अगर भक्ति में हो तो आप फिर रेडे पे नहीं, आप मर्सिडीज के अंदर बैठे हो, आप उठाए के कम लग रहे हैं। हम्म। तो भरत, पार्ट वन में हम इसको, ये जो आपकी ये वाली जो साइड है, इसमें मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम पार्ट वन को कंक्लूड करेंगे और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें पार्ट टू में करेंगे। तो वो सवाल मेरा ये है कि अब आप जब इस इतनी अवेकनिंग के साथ हैं और सेल्फ रियलाइजेशन आपका अच्छा है, आप अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं, दुनिया को अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं, मुझे और सबको अपनी एक उस गलती के बारे में बताइए जो आपने अपनी लाइफ में कभी की है अज्ञानता में, जिसके लिए आप आपको हमेशा थोड़ी परेशानी या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि यार वो कैसे कर दिया, और आज आप उसको एक गलती की नज़र से देख पाते हैं। ऐसा कुछ आपने किया है लाइफ में? बहुत बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, और हमें कभी अपनी गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। कोई इंसान है जिसके साथ कभी कुछ बुरा भी हुआ है या फिर उसने कुछ गलती भी करी है और वो कोशिश करे कि मैं इसको भुला दूं, भुला के आप फिर से वो गलती दोहरा दोगे, आप फिर उसी मिस्टेक में पड़ोगे। तो बहुत सारी गलतियां हैं, एंड अब मुझे पर्टिकुलर कुछ सोचनी पड़ेगी ऐसी जो आज जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ हेल्प करे लाइफ में। हम्म। गलती किस किस कुछ बड़ों आप से एक रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कुछ किया हो आपने, या फिर तैश में आके कुछ किया हो, किसी किसी सिंपल गरीब इंसान के साथ कुछ किया हो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, किसी एथलीट के साथ कुछ कर दिया हो ऐसा,
अनजाने में ऐसा कुछ मैंने भी हो? मैंने मैंने ज़्यादातर मेरी गलतियाँ लाइफ़ की मेरी स्कूल लाइफ़ और कॉलेज लाइफ़ में रही हैं। हुँ, अ, एक एक अगर गलती बोलूँ एज़ सच प्रोफ़ेशनली मैंने कभी गलती नहीं करी। हुँ, अच्छा। प्रोफ़ेशनली मैं बिल्कुल ठीक था एंड क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। तो वो स्पिरिचुअल ना होते हुए भी मेरे को पता थी चीज़ें कि आई मस्ट हेल्प अदर्स। हुँ, जिस स्तर पे हो सकता है वो मैं करूँ दूसरों को हेल्प। लेकिन प्रोफ़ेशनल उसके बाद भी मेरा जो स्कूल और कॉलेज टाइम से जो चली आ रही थी चीज़ें, मैं हुँ, आपसे जब फ़ोन पे बात हुई तो वही डिस्कस कर रहा था। मुझे ये चीज़ का अच्छे से रियलाइज़ेशन है क्योंकि मेरे साथ हमेशा से होती आई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी। कोई भी इंसान मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी इंसान हो, हमारी बात हो चुकी है बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले। इट्स नॉट बिल्कुल, अबाउट बिल्कुल। मी। ये कुछ भी एक जो निश्चय रख के एक आइडियोलॉजी लेके इंसान चलता है, कुछ पावरफुल स्ट्रॉन्ग माइंड लेके इंसान चलता है, उसके उसको जब कोई भी मिलता है ना लाइफ में, कोई भी पूरी दुनिया में मिलता है, तो या तो वो उसका मित्र बनेगा, उसका फैन बनेगा, उसका शिष्य बनेगा, अदरवाइज़ वो उसका हेटर बन जाएगा। वो हुँ, गार्ड ऊपर कर लेगा अपने। हम समर्पण भाव अल्टीमेटली ह्यूमन का भाव असली जो उसका नेचर है वो समर्पण ही है। हुँ, अल्टीमेटली समर्पण ही है। अगर मतलब प्रजा राजा के आगे करेगी, राजा भगवान के आगे करेगा, नहीं तो किसी और दूसरे राजा के आगे करेगा। तो अल्टीमेटली हुँ, हमें समर्पण की लिए नेचर हमारा उस हिसाब से है। बट हम गार्ड ऊपर कर लेते हैं कभी-कभी। हुँ, आपने ये बात सुनी है कि जैसे एक जो मौत होती है अगर कहीं पे या हुँ, 2 या 3 मौत हुई, तो दुःख ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुँ, दुःख होता है इंसान को कि शॉक भी लग सकता है, ट्रॉमा किसी जानने वाले की हुँ, चली गई। लेकिन जब मास में लोग मरते हैं, हुँ, तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, वो डाटा बन जाता है, हमारे माइंड में हुँ, ऑटोमैटिकली। हुँ, सो जो लोग वो गार्ड ऊपर नहीं कर पाते हैं ऑटोमैटिकली, वो लोग शॉक में चले जाते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करें तो, काफ़ी लोग थे अपने घर पे बैठे न्यूज़ उन्होंने देखी एंड वो शॉक में चले गए, कुछ लोग कोमा में चले गए, किसी को हार्ट अटैक आया, उनका गार्ड ऊपर नहीं हो पाया। तो जब कोई आप किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के सामने जाते हो, सो आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, आइदर आप समर्पण करें, आइदर आप अपना गार्ड ऊपर कर लें। जो लोग गार्ड ऊपर कर लेते हैं, वो एक्चुअल में जिन्होंने गार्ड नहीं ऊपर किया, उ उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए होते हैं। वो फिर भी कम प्रभावित हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया, जो फैन बन गए, भाई बन गए, मित्र मतलब एक टीम हो गए। लेकिन जिन्होंने गार्ड ऊपर किया, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए उनका गार्ड जो है वो ऊपर आ जाता है, कि तो टू मच ना हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कुछ बार कई बार इंसान की फीलिंग्स। सो हुँ, उस गार्ड को हमेशा लोग ऊपर कर लेते हैं एंड तभी मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, जो भी हेटर्स हैं, वो सबसे बड़े फैन होते हैं, सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं, उन पे आपकी बातें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। सो मेरी सबसे बड़ी कोशिश आज भी यही है और जिस जब से मुझे ये रियलाइज़ेशन है, तब भी यही है कि मेरे हेटर्स सुधरते जाएँ। हुँ, हुँ। मैं अच्छी उनके बात साथ बोली भी आपने। किसी के साथ भी मैं चाहता नहीं हूँ बुरा हो, पीछे भी कंट्रोवर्सी में मैं भी उनको ये चाहता हूँ कि उनको अकल आ हुँ, जाए। जो भी वो सारे लोग हैं उनको अकल आए एंड बस एक-दूसरे के लिए काम करें तो बहुत अच्छा होगा। हुँ। So, I have never been your hater, of course, because simply because I didn't know you, है ना? बट जी। जैसा मैं आपको फ़ोन पे भी बता रहा था दैट मेरी जर्नी भी आपके मेरे तार जब बंधे थे, हाँ, इनडायरेक्टली वो एक मसलमेनिया का इवेंट था, वहाँ से बनने चालू हुए थे हाँ, मैं और वो आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। अच्छा, हाँ, है ना? और वो आई जो थिंक हाँ, हाँ, कॉमन लोग थे। 2017 17 या 16 से मेरे को पता है, मैं अच्छा, जानता हूँ आपको एंड उसके बाद हम काफ़ी बार ऐसे इवेंट्स पे मिले भी, आपका मसलमेनिया के साथ भी थोड़ा-सा था। हुँ, अ, उन्होंने आपको भी यूज़ करने की कोशिश करी थी फ्री में। मेरी मदर के साथ बात हो रही थी, मदर अमलानी प्रोड्यूसर था काफ़ी समय पहले। अच्छा, उसने भी यही बताया कि उसने पे तक किए अपने बिल उसका और आपका मेरे को लगता है ऐसे ही उसने बट मदर भाई आ गए बाद में वो बेचारे, उन्होंने बिल भी पे करे उनके लिए यहाँ पे वेन्यू का बिल पे किया, उसके बाद उनके पैसे भी नहीं मिले, बहुत सारी ऐसी बातें थी। बट आई थिंक वो एक अब जो टॉपिक है खत्म हो गया, अगर मैं गलतियाँ मसलमेनिया की निकालनी स्टार्ट करूँ तो कोई उसका हुँ। अंत नहीं है, उसको साइड पे ही रखते हैं। तो नहीं, आप हमने कह रहे बिल्कुल थे अलग तरीके से बात की है हमने। ये जो भी हमने अभी बात की है पिछले आधे घंटे में, ये हाँ, वो मन बहुत ही नहीं कर ज़्यादा रहा पावरफुल, बहुत ज़्यादा गलत बात इंटेंस वो थी। कंट्रोवर्सी हाँ, वाली बात करने का। एग्ज़ैक्टली। आप बताओ आप तो क्या हम बोल उस रहे थे? है ना? तो हम उस तरफ नहीं जाएँगे। फिलहाल इसके जो पार्ट 1 है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 में हम भरत सिंह भालिया से
बॉडी बिल्डिंग, उनके करियर और उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ये तो एक स्पिरिचुअल साइड थी भरत सिंह वालिया की जो आपने कभी ना देखी ना सुनी होगी। एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड हैप्पी जब भरत ने बोला कि टुडे आई एम फीलिंग इसको हम पार्ट 1 में रखते हैं। पार्ट 2 में मैं आपसे थोड़े अलग लिहाज के क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? जो मैंने 2-4 तो मैंने सोचे हुए हैं। एक उसका पहले भी था कि योर बिगेस्ट मिस्टेक, उस पर मैं दोबारा आऊँगा। आप थोड़ा सोचना कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या है और बिगेस्ट अचीवमेंट भी क्या है, बट आई विल आस्क एज वी गो इन फ्रॉम टू आपकी बात।